मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीओई की वर्कशीट नंबर 71 जिसका विषय है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। सत्याग्रह का विचार इसका उपविषय है बच्चों। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो बच्चों महात्मा गांधी जो थे भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए कहाँ पर बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। अब बच्चों हम देखेंगे कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य बच्चों सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी बच्चों कहते थे कि अगर आपका कोई भी उद्देश्य जो है सच्चा है और संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, तो आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको केवल सत्याग्रह जो है वो सिर्फ अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसलिए दमनकारी जो है शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क जो है शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। बच्चों महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि जो ये अहिंसा है यह सभी धर्म को जितने भी भारतीय हैं सभी को ये एकता के सूत्र में बांध सकती है। महात्मा गांधी के बच्चों चलाए गए 3 प्रारंभिक आंदोलन हैं। पहला है बच्चों यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो कि हुआ 1917 में। दूसरा हुआ बच्चों खेड़ा सत्याग्रह जो कि हुआ ये भी 1917 में। तीसरा हुआ बच्चों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, यह हुआ बच्चों 1918 में। तो हम इन तीनों आंदोलनों के बारे में देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। तो बच्चों महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद शोषणकारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सहमत हो गई। अब देखेंगे बच्चों हम यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था यह बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था और इसमें जो महात्मा गांधी थे वह इसमें जो थे बागान व्यवस्था को खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। दूसरा है बच्चों खेड़ा सत्याग्रह 1917। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वे चाहते थे कि लगान वसूली में थोड़ी ढील दी जाए और यह आंदोलन भी उनका सफल रहा। तीसरा था बच्चों अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, यह बच्चों 1918 में हुआ। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी उनका सफल रहा और मजदूरों के वेतन में वृद्धि हो गई थी। इसके बाद हम बच्चों
प्रश्नों की ओर देखेंगे। पहला प्रश्न बच्चों है, सत्याग्रह क्या है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों अभी हमने देखा कि सत्याग्रह महात्मा गांधी के अनुसार कि अगर हमारा जो उद्देश्य है वह सच्चा है और हमारा उद्देश्य अन्याय के खिलाफ है तो किसी भी मनुष्य को शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। और जो सत्याग्रही है बच्चों वह अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अपने शत्रु को जीत सकता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो हमने देखा बच्चों यहाँ पे पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। इस तरह से बच्चों आपकी यह वर्कशीट 71 पूरी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को यह वर्कशीट पसंद आई होगी। सभी बच्चे इस वर्कशीट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।